बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तौहीद। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है जी ड्राफ्टिंग सेटिंग। ऑटोकैड की ड्राफ्टिंग सेटिंग को सीखेंगे। तो चलिए सवाल ये यहाँ पे ये पैदा होता है कि ड्राफ्टिंग सेटिंग को समझे तो ड्राफ्टिंग सेटिंग को आप ऑटोकैड की सेटिंग कह सकते हैं, जैसा कि हमारा पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल फोन, रिंगटोन्स, वॉलपेपर, जो इन चीज़ों की सेटिंग होती हैं जिनको हम अपने मुताबिक सेट करते हैं। तो इसी तरह ऑटोकैड में भी आपको ऑटोकैड ड्राफ्टिंग सेटिंग मिलती है। ड्राफ्टिंग सेटिंग जैसे कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग को ड्राफ्टिंग जैसे कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी एक कमांड भी है। ठीक है, ड्राफ्टिंग सेटिंग की एक कमांड भी है। तो ड्राफ्टिंग सेटिंग को अगर करें तो उसकी कमांड क्या है जी, ds इंटर करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ड्राफ्टिंग सेटिंग का ये जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ड्राफ्टिंग सेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये सारी ही इसकी ड्राफ्टिंग की सेटिंग है। तो चलिए हम इनको एक एक करके आप लोगों के साथ इनको बताते हैं कि ये कैसे काम होती है। सबसे पहले स्नैप आता है। तो ये क्या होता है कि अगर आप कोई भी ड्राइंग पॉइंट के थ्रू बना रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट को स्नैप करने के लिए इसे ऑन या ऑफ किया जाता है। ठीक हो गया, तो स्नैप को कैसे ऑन या ऑफ, ये कैसे यूज होती है, तो ये देखिए जी, हम उसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्नैप को ऑन या ऑफ करके यहाँ पे फंक्शन कीज को भी हम कवर करेंगे कि फंक्शन कीज ऑटोकैड में कैसे यूज होती है। तो यहाँ पे हम ऑटोकैड में अगर F9 प्रेस करेंगे तो ये ऑन या ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद दूसरे तरीके से यहाँ पे ये देखें जी, ये वाला स्नैप का ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इसको अगर हम ऑफ कर देंगे, इसको खत्म करते हैं एक बार, तो ये देखें जी, ये स्नैप टू ड्राइंग ग्रिड, अगर हम इसको ऑफ करते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा। अगर दोबारा क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ से ये देखिए स्नैप ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा DS करते हैं तो ये देखें जी, स्नैप होगा। तो स्नैप बेसिकली स्नैप एंड ग्रिड है क्या? स्नैप जैसा कि अगर आप कोई भी लाइन से कोई ड्राइंग बनाते हैं तो ये देखें जी, ये देखें जी, लाइन को स्नैप, उसको पॉइंट्स को स्नैप करे तो या हमारा माउस अटता है, तो मतलब अड़क के चलता है, तो उसको हम स्नैपिंग कहते हैं। तो इसको हम ऑन या ऑफ करने के लिए हम स्नैप एंड ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। उसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं और उसके बाद ड्राफ्टिंग सेटिंग DS करके यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया, सॉरी, यहाँ से। उसके बाद आ जाता है जी ग्रिड ऑन। ग्रिड क्या है जी? ग्रिड जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, ये पीछे ये इसको मैं डेल कर देता हूँ, तो ये देखें, ये आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको ग्रिड को ऑफ करके काम करते हैं। तो ये हमारी प्रिंटिंग वगैरह जब हम करते हैं तो ये अब हम आगे चल के सीखेंगे, तो उसमें ये एक क्लियर ग्रिड का नजर आता है। तो हम इसको ग्रिड को यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। ये देखें जी, माउस के नीचे डिस्प्ले ड्राइंग, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, आप लोगों के साथ ये पीछे आपके बैकग्राउंड पे क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक हो गया। उसके बाद अभी मैं फिलहाल यहाँ पे ऐसे कर रहने देता हूँ DS। उसके बाद यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम स्नैप एंड ट्रैकिंग में यहाँ से इसको भी ऑफ F7 फंक्शन कीज के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, 3 तरीका हो गया। तो ये थी हमारी स्नैप एंड ग्रिड ड्राफ्टिंग सेटिंग में। स्नैप एंड ग्रिड मतलब स्नैपिंग करके उसको ऑन ऑफ करके हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आइसोमेट्रिक स्नैप, ये मतलब आइसोमेट्रिक शेप की अगर कोई ड्राइंग बनाना तो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्नैप करेंगे हम और इसको यहाँ से ओके करेंगे। तो ये देखें जी, आप लोगों को ये बैकग्राउंड पे ये देखें जी, ये तिरछी लाइनें नजर आ रही हैं। तो इसको हम ये अभी ये स्नैप आइसोमेट्रिक आगे चल के सीखेंगे। तो ये एक इसका आज की वीडियो ड्राफ्टिंग सेटिंग का एक फंक्शन था। तो ठीक हो गया, अब दोबारा से हम DS करते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको ऑफ करते हैं, रेक्टेंगुलर स्नैप करते हैं। उसके बाद अब नंबर 2 पे ड्राफ्टिंग सेटिंग में जो आता है जी, वो है जी पोलर ट्रैकिंग। ठीक हो गया, अब पोलर ट्रैकिंग को अब फंक्शन के लिए से अब F10 करें तो वो हमारा ऑन या ऑफ होगा, और यहाँ से भी हमारा ऑन या ऑफ हो सकता है। तो पोलर ट्रैकिंग क्या होता है? पोलर ट्रैकिंग मतलब एंगल्स को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई लाइन लगानी है, ठीक है, ये अगर कोई लाइन लगानी है यहाँ पे किसी भी एंगल पे, तो उसको हम पोलर ट्रैकिंग के थ्रू लगा सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों को कोई एक फिक्स 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 45-30 डिग्री पे लाइनें चाहिए, तो ये क्या करता है जी, अगर हम वहाँ से अगर हम पोलर ट्रैकिंग को ऑन करते हैं तो ये हमारा उतने जितने हम एंगल को सेलेक्ट करेंगे उतने लाइन पे हमें ये शो करवाता चलेगा। तो चलिए इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें जी, पोलर ट्रैकिंग। तो यहाँ से स्नैप रेक्टेंगल, ओके, उसके बाद DS। तो ये देखें जी, पोलर ट्रैकिंग। अब यहाँ से हमने ये देखें जी, इंक्रीमेंट एंगल, ये एंगल में कितनी एंगल हो। तो ये देखें जी, अगर आप 90 का करेंगे तो ये पहले 0 का आपको शो करवाएगा, फिर 90 का, फिर 90 के बाद 50। अगर 45 का करवाएंगे तो 45 की ये करवाता चलेगा। बाकी अगर आप इसके अलावा यहाँ पे अगर आप और कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी मर्जी का 15, 10 जो भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके उसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ये 30 पे है, ये यहाँ पे 10 कर देते हैं, ओके हो गया। उसके बाद ठीक हो गया, ये देखिए, अब मैं 30 पे करके ओके करता हूँ। यहाँ से अब मैं एक लाइन की कमांड देता हूँ। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले ये 0 का शो करवा रहा है आपको, ठीक है, पोलर ट्रैक करवा रहा है 0 डिग्री पे। उसके बाद ये 30 पे, ठीक है, ये देखें जी, सॉरी, ये जो हमने 10 का ऐड किया था वो शो करवा रहा है। उसके बाद ये 30 पे, ठीक है, और ये देखें जी, ये ऐसे करके ये पोलर ट्रैकिंग काम कर सकता है कि एंगल को ट्रैक करता है। उसके बाद अब हम DS सेटिंग में हम नेक्स्ट सेटिंग को देखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्नैप, ये बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। अगर ये चीज़ हमारी ड्राइंग के अंदर हमने ना की हुई हो तो ये हम इसके अंदर बड़ी से बड़ी ड्राइंग को नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम काम ही नहीं सकते। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये जनरल। तो इसमें भी अब दो चीज़ें आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन। ठीक हो गया जी। तो ये देखें, अब इनमें से ये सारी मैंने ऑन करके रखी हुई है। अगर आप लोगों की ये सारी ऑफ है तो आप लोग ड्राइंग नहीं बना सकते। तो कैसे? तो मैं एक सबसे इनको ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ।
तो ये देखें जी, अगर आपने कोई लाइन लगाई है, ये लाइन लगी, अब आप लोग चाहते हैं कि इसके सेंटर में से लाइन लगे, तो ये यहाँ से इसका सेंटर ही नहीं शो करेगी। तो ये देखें ये अब उसके ऑब्जेक्ट को मिड पॉइंट पर स्नैप ही नहीं करेगी। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्लिक ये नहीं होगी। ये देखें जी, मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये देखें। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप लोगों ने याद लाजमी करनी है इसकी सेटिंग। ठीक हो गया जी, DS करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। तो ये देखें जी, सारे करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने क्लिक करनी है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सारी करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना, मेरा ये तजर्बा है कि ये नियरेस्ट नहीं करनी, क्योंकि नियरेस्ट छोड़ देनी, बाकी सारों को आपने क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया, ये देखें, इन सबको ऑन कर लेता हूँ मैं। ऑन करने के बाद ओके कर देनी। अब कई बार ये होता है कि अब हम इनको तो ऑन कर लेते हैं, लेकिन इसको हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये देखें जी, तो अब भी वही बात है, अगर हम ऊपर से उसको नहीं ऑन करेंगे तो ये नहीं हमारी ऑन होगी। ये देखें जी, अब हमारा वो मिड पॉइंट नहीं सेलेक्ट कर रहा। अब इसको मैं अब वहाँ से जाके मैं ऑन करूँगा वहाँ से, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप ओके कर दिया, नीचे से भी कर दिया। अब इसको मैं ओके करूँगा, अब मैं यहाँ से L करके मिड पॉइंट लगाऊंगा, तो ये देखें मुझे मिड पॉइंट शो कर रहा है। ठीक हो गया, तो ये है जी ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग। उसके बाद आ जाता है जी ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर ही ड्राफ्ट सेटिंग के अंदर जाके ऑब्जेक्ट स्नैप में आ जाता है जी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन। तो ये हमारे किस काम आता है? फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा ऑफ है और हम क्या करते हैं जी, इसको ओके करते हैं। अब हम अगर कोई रेक्टेंगल करने हैं, या ये देखें जी ऐसे करके लाइन बना रहे हैं, तो ये देखें जी, अब ये जो ट्रैक कर रहा है लाइन, तो इसको हम वो वाली सेटिंग कहते हैं। तो ये देखें जी, अब ये शो कर रहा है ना इसको। ठीक है, अगर हम इसको ऑफ कर दें तो हम ये रैंडमली ऐसे कोई ड्राइंग नहीं बना सकेंगे। ठीक हो गया, ये देखें, अब इसको हम ऑन करेंगे तो ये हमारी जाके वो ओके हो जाएगी। उसके बाद ये हो गया जी। उसके बाद आ जाता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। ठीक हो गया, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये हमारे 3D के यूज़ है। 3D में इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे, तो ये भी वैसे ही है। उसके बाद यहाँ पे हमारा डायनामिक इनपुट आ जाता है, कोई प्रो आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये क्या है जी, ये यहाँ से देखें जी, यहाँ पे डायनामिक इनपुट, अब इनको हम ऑन करते हैं तो ओके करते हैं, एनेबल ओके करते हैं। तो ये देखें, अगर मैं लाइन लगाता हूँ तो ये लाइन के साथ ये जो आप लोगों को वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसकी एंगल पैमाइश जो बता रहा है, तो ये डायनामिक इनपुट एनेबल और डिसेबल का आ रहा है ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भी ये हो गया, तो ये था डायनामिक इनपुट। उसके बाद ये हमारा हो गया ड्राफ्ट डिजाइन। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑटोकैड की तमाम सेटिंग्स आ जाती है। तो ये देखिए, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे इस पे ऑटोकैड की कंप्लीट सेटिंग आ जाती है, जैसे कि हमारे किसी लैपटॉप, मोबाइल या पीसी में होती है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इसको मतलब कर सकते हैं। ये देखिए जी, ऑटो स्नैप मार्कर साइज, अपर्चर साइज, ठीक है, जो भी यहाँ पे ये जो बॉक्स नजर आ रहा है उसका साइज आप बड़ा छोटा करना चाहते हैं, या ये जो आप लोगों को साथ ये बैकग्राउंड पे कलर नजर आ रहा है तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे डिस्प्ले के आगे। तो ये सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, और उसके बाद ये बहुत ही जरूरी चीज़ ओपन हैंड से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी क्लाइंट का काम किया, तो अगर आपने उसकी फाइल उसको आपने सॉफ्ट कॉपी देनी है, या अगर आपने अपने यूज़ के लिए रखनी है, अगर आपका ये लेटेस्ट वर्जन हुआ तो आप लोगों के साथ, अगर 2022 की फाइल हुई तो ये 2021 में नहीं रन होगी। तो आपने क्या करना चाहिए, इस फाइल को इससे 2004 वाले में करेंगे, मतलब लो से लो वाले में सेव करेंगे, तो ये ऊपर वाले सब में चल जाएगी। मतलब यहाँ पे इस पे करेंगे तो ये हर वर्जन में चल जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद ये सारी ही सेटिंग होती है। ठीक है, जो हम जरूरत मुताबिक करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये हमने अच्छे से आपको लोगों को समझ आ गई होगी ड्राफ्टिंग सेटिंग, ऑटोकैड की इसको ड्राफ्टिंग सेटिंग को। तो अगर आप लोगों को यार हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक हो गया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ।